problems. Okay, so number one is, let A and B are ideals of a commutative ring R with identity and A plus B is equal to R. Then show that A intersection B is equal to AB. Solution. देखिए अभी हम लोग जैसे अभी एग्जाम्पल्स हम लोग फिर से लिखते हैं. For Z there is a ring Z plus dot and I take one ideal 4Z and 6Z. When you will sum it, what will you get? 2Z. So it is not equal to the Z. It is not equal to the Z. So this condition is not satisfied. If you take the intersection 4Z with 6Z, then what will you get? You will get 12Z. And if you will take 4Z into 6Z, then what will you get? You will get 24Z. So as you can see, since this condition is not satisfied, A plus B is equal to R is not satisfied here, as you can see. So 4Z plus 6Z is 2Z, not equal to R. So this is an example which shows that A intersection B is not equal to A into B. ठीक है ना. अगर ये हो जाता है A plus B is equal to R, तब तो ये हो जाता है कि A intersection B और A into B इक्वल आ रहा है. बट यहाँ पर A plus B R के बराबर नहीं है. और ये एक एग्जाम्पल ये दिखा रहा है कि 4Z plus 6Z, 4Z intersection 6Z is not equal to 4Z into 6Z. ठीक है. तो अब चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग. ओके. Now note one thing. Take one element. Suppose I take summation AI BI. I is varying from 1 to n in A into B, where AI belongs to A and BI belongs to B. ठीक है. इस एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखिए, समेशन I is varying from 1 to n AI BI को, तो आप क्या लिखेंगे? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN. ठीक है. अब बताइए AN कहाँ का एलिमेंट है? AN जो एलिमेंट है वो कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल A का एलिमेंट है. A1 एलिमेंट कहाँ का है? कैपिटल A का. और उसमें B1 से मल्टीप्लाई किए, बट A क्या है? आइडियल है. तो ये एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए? A में जाना चाहिए. लेकिन यहीं पे B1 जो एलिमेंट है वो B का है और A कोई रिंग का एलिमेंट मान लीजिए A1. तो B1 में जब A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए? B में जाना चाहिए. यानी ये पूरा एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में जाएगा. इसी तरह से जब हम इस एलिमेंट को देखेंगे तो दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड ऑन द सेम वे दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B. सिंस इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल, सो उनका A इंटरसेक्शन B भी क्या हुआ? आइडियल हुआ. तो इन सब का सम क्या होगा? इन सब का सम भी A इंटरसेक्शन B में जाएगा. सो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हुए वो A इंटरसेक्शन B में जाएंगे. दिस इंप्लाइज A into B
इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटू बी के सारे एलिमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और यू हैव एनी प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट? तो इन जनरल ये बात सही होती है, चाहे वो आइडियल का सम पूरे रिंग के बराबर आए या ना आए, ए इंटू बी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं 4z इंटू 6z क्या है, 24z है, और 4z इंटरसेक्शन 6z क्या है, 12z है। तो कौन बड़ा है, 24z बड़ा है या 12z बड़ा है? बताइए कौन किस में कंटेंट है? 12z 24z में कंटेंट है या 24z 12z में कंटेंट है? 12z contained है। 12z कंटेंट है 24z में, ये सही है? नो सर, 24z कंटेंट है 12z में। 24z कंटेंट है 12z में, ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर mz कंटेन्ड है nz में, तो इसका क्या मतलब होगा, m जो है वो nz के अंदर होगा, m nz के अंदर होगा, इसका मतलब n डिवाइड करेगा m को, n डिवाइड करेगा m, एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, सो बड़ा वाला हमेशा नंबर छोटा होगा और छोटे वाले का डिवाइजर होगा, अगर कंटेनमेंट है तो डिवाइजर है। ठीक है, चलिए अब ये पार्ट हो गया कि a into b is contained in a intersection b. Now we want to show that a intersection b is contained in a into b provided a plus b is equal to r. So since a plus b is equal to r and 1 is in r, so इसका मतलब क्या हो गया, so there exists a naught in a and b naught in b such that 1 can be written as a naught plus b naught. इस बात से एग्री कर रहे हो? वन एलिमेंट जो है वो आर के अंदर है, और आर कैसा है, ए प्लस बी टाइप से, यानी आर का हर एलिमेंट एक एलिमेंट कैपिटल ए से और एक एलिमेंट कैपिटल बी से लेकर सम के फॉर्म में लिखा सकता है। इसका मतलब 1 आर के अंदर है तो 1 को भी लिख सकते हैं। तो एक एलिमेंट हमने लिया ए नॉट और मान लीजिए एक एलिमेंट बी नॉट, ऐसा मिल रहा है कि 1 कैन बी रिटन एज ए नॉट प्लस बी नॉट। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? अब हमको दिखाना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए इंटू बी। सो टेक एन एलिमेंट C in A intersection B. Then what will happen? We can write C as C into 1, and 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, A नॉट प्लस B नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C into A नॉट प्लस C into B नॉट। Agreed or not? Do you agree at this point? Yes sir. C कहाँ का एलिमेंट है, देखो C जो है A का एलिमेंट है, और A नॉट कहाँ का एलिमेंट है, A नॉट A और C जो है इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। लेट मी करेक्ट। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख दिए ए नॉट इंटू सी प्लस सी इंटू बी नॉट। ठीक है, अब देखिए ए नॉट कहाँ का एलिमेंट है, ए नॉट जो है वो ए का एलिमेंट है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, सो यू मे से दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। अब C कहाँ का एलिमेंट है, C जो एलिमेंट है वो B का और A का दोनों का है, तो इसको A का मान ले, ये A का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कहाँ का है, B का।
तो ये जो एलिमेंट है पहला वाला वो a इंटू बी का एलिमेंट है, और दूसरा वाला एलिमेंट भी क्या है, a इंटू बी का है। a इंटू बी क्या है, आइडियल होता है, तो उसका सम क्या है, इसी का एलिमेंट है। सो इट मीन्स दिस होल एलिमेंट बिलोंग्स टू a इंटू बी. So what we have proved is that we take one element in A intersection B and we have shown that that element belongs to A to B. So this implies that A intersection B is contained in A into B. Hence, A intersection B is equal to A into B. So this यही हमको दिखाना था. समझ में आ रहा है? Is it okay? Yes, sir. Problem. एग्जांपल दे देते हैं. क्या चीज? इसी का एक एग्जांपल. इसका एक एग्जांपल दे दें. अच्छा चलिए जेड पे ही देखते हैं. जेड प्लस डॉट. जेड प्लस डॉट पे दो आइडियल ऐसे लेते हैं जिनका सम करने पर पूरा पूरा जेड आ जाए. सो ऐसा हमको एम जेड प्लस एन जेड चाहिए कि इनका सम करें तो जेड आ जाए. एक आइडियल हमने मान लिया, चलिए प्रॉब्लम, एक आइडियल हमने मान लिया a इज इक्वल टू एम जेड एंड दूसरा आइडियल मान लिया b इज इक्वल टू एन जेड, और हमको चाहिए a प्लस बी इज इक्वल टू z. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर, can you suggest some value for m and n so that a plus b become z? m को क्या ले लें और n को क्या ले लें so that this become z? बताइए, आपको पता है mz plus nz कितना आता है? mz plus nz कितना आता है? gcd of m n z आता है. तो ये GCD 1 चाहिए, तो कोई ऐसा नंबर m और n बताइए जिसके लिए GCD 1 आ जाए. 2 और 3. अच्छा, टेक a is equal to 2z and b is equal to 3z. Then what will be a plus b? a plus b is equal to z. ठीक है, और अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं. What will be a into b? A into b will be, as we have done above, that will become 6z. And what will be A intersection b? A intersection b will be LCM of 2 3 into z. LCM कितना है? 6z. So आप देख सकते हैं यहाँ से A into b. So A into b is equal to A intersection b is in this case. है ना? यही स्टेटमेंट था इस प्रॉब्लम का कि अगर a प्लस बी जेड आ जाएगा तो a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b आएगा. और हम लोग ने एक एग्जांपल ऐसा भी देखा कि जहाँ पे a इंटू बी बराबर नहीं है a प्लस बी के, ये 4z और 6z वाला एग्जांपल, ठीक है ना, जहाँ पे 4z प्लस 6z 2z आ रहा था, और 4z इंटरसेक्शन 6z 12z एंड 4z इंटू 6z 24z आया. इज इट ओके? चलिए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम करते हैं. प्रॉब्लम सपोज करिए हमने एक रिंग लिया Z5 और इसको सम, यस सर a प्लस बी को मतलब b को लाने के लिए GCD हमेशा 1 ही देखना होगा. हाँ, जैसे अगर हम जेड के ऊपर एग्जाम्पल लेंगे तो हमको पता है कि एम जेड प्लस एन जेड कितना होता है, जीसीडी ऑफ एम एन जेड होता है. तो यहाँ पे जेड लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जीसीडी 1 लाना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है. तो आप 6 और 4 में भी यही देखेंगे ना, GCD 1 में GCD 2 आ गया था इसलिए 2z आ गया, तो z नहीं आया. ठीक है, चलिए सपोज करिए हमने रिंग लिया R इज इक्वल टू 5z प्लस z. ये क्या है? डायरेक्ट सम ऑफ टू रिंग्स. फाइंड कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ आर। इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, ठीक है। टेक आर इज इक्वल टू दिस, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर। तो आप बता सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी? अब देखो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन देखो आप, तो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि अगर कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल जाए कि हर एलिमेंट को उतनी बार जोड़ने पर 0 आ जाए, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस रिंग को देखेंगे तो ये रिंग कैसी दिखेगी? ये डायरेक्ट सम है, इसका मतलब इसके एलिमेंट क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, ए बी टाइप के दिखेंगे, सच दैट ए कहाँ से आएगा? Z5 से आएगा, और बी कहाँ से आएगा? Z से आएगा, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल इसके एलिमेंट आएंगे 0 1 0 मतलब 0 बार, 0 बार इंटू 2, 0 बार कॉमा 2 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट होंगे। और फिर क्या होगा? 1 बार 1, 1 बार 2 and so on, infinitely many element. Similarly 2 bar 1, 2 bar 2 and so on, infinitely many elements like this. इसी तरह से 3 bar 1, 3 bar 2 and infinitely elements like this, and 4 bar 1, 4 bar 2 and infinitely elements like this. तो इस टाइप के एलिमेंट्स, इसमें ये एलिमेंट्स होंगे। सर 0 बार एलिमेंट्स आएंगे? हाँ 0 बार भी होगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे 0 बार भी होगा, 0 बार भी होगा, 0 बार 0 भी होगा, और माइनस वाले भी होंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होंगे, प्लस माइनस दोनों आएगा। और 1 बार 0 भी होगा, 1 बार 0 भी होगा, एंड सिमिलरली 4 बार 0 यहाँ पे 4 बार 0 भी होगा एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे सारे एलिमेंट प्लस माइनस भी होंगे, यहाँ पे इसके प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि इंटीजर्स का सेट ले रहे हैं। सो यू मे आल्सो राइट इट लाइक दिस। सो इस तरह से सारे एलिमेंट आएंगे इसके, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे कि 1 बार 0 लिए, इस एलिमेंट को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा? बताइए। एडिशन कैसे होता है? क्वाड्रेटिक वाइज होता है, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 0 1 को ऐड करेंगे, कितनी भी बार ऐड करेंगे, तो क्या कभी 0 आएगा? इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या कभी 0 आएगा? पहला कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट जितनी बार हम जोड़ेंगे उतना आएगा। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, m टाइम्स ऐड करेंगे, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में m आ जाएगा, 0 तो नहीं आएगा कभी। इसका मतलब ये एलिमेंट को फाइनाइटली मेनी टाइम्स जोड़ने पर 0 नहीं आएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनीशन ये थी कि अगर सारे एलिमेंट के लिए एक नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिनको जोड़ने पर जितनी बार उतनी बार जोड़ने पर 0 आ जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होती थी, और ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर जो आता था उसी को कैरेक्टरिस्टिक बोलते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक 0 है। सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस रिंग? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इन दिस केस? कैन यू टेल मी बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक? क्या होगी? 5। देखो कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनीशन ये है कि अगर सारे एलिमेंट के लिए कोई एक नंबर m ऐसा मिल जाए कि हम सब एलिमेंट को उतनी बार जोड़ें तो 0 आ जाए, तब तो उस नंबर को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और अगर ऐसा नंबर नहीं मिलता है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग इज 0। तो क्या इस रिंग में ऐसे नंबर मिल रहे हैं?
इस रिंग के अंदर 1 बार 0 को तो 5 बार जोड़ने पर 0 आ रहा है, 2 बार 0 को भी आप 5 बार जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 0 1 ले ले रहे हैं तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, कितनी भी बार जोड़ेंगे तो। यानी कुछ एलिमेंट के लिए तो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पे 0 दे रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट नंबर नहीं आएगी। रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस तरह की रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 0 होगी। ठीक, चलिए बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है। चलिए प्रॉब्लम में एक और देखते हैं। सपोज f plus dot is a field. Find all ideals of f. Solution. इस फील्ड के सारे आइडियल्स निकालने हैं। सपोज I is an ideal. मान लीजिए I इसका कोई आइडियल है इस फील्ड। तो एक पॉसिबिलिटी है कि I जो है वो 0 आइडियल हो जाए, या I पूरा पूरा f के बराबर आ जाए, या चलिए पहले हम 0 को देखते हैं, I 0 हो जाए। I अगर कोई आइडियल है तो I 0 हो सकता है या I 0 नहीं हो सकता है, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। So case 1 I is 0, case 2 I is not equal to 0। ठीक है, अगर I 0 नहीं है, if I is not equal to 0, then there exists a in I which is not equal to 0। एग्री कर रहे हो इस बात से? डू यू एग्री और नॉट? हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि कोई फील्ड दिया है तो उसके आइडियल्स क्या क्या होंगे। तो एक केस तो ये हो गया कि 0 इज एन आइडियल, वो हर रिंग में 0 एक आइडियल होता है। और दूसरा केस ये हुआ कि कोई आइडियल I है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अगर I 0 के बराबर नहीं है तो उसके अंदर कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो हमने कहा कि चलिए एक नॉन जीरो एलिमेंट है I में, बट A कहाँ का एलिमेंट है? F स्टार का एलिमेंट है। F स्टार का मतलब F में से 0 हटा दिया हमने। Since F star with respect to dot is ग्रुप, फील्ड की डिफिनेशन क्या होती है? F स्टार डॉट ग्रुप आता है। सो देयर एग्जिस्ट A इनवर्स in F star such that 1 is equal to A into A inverse। एग्री कर रहे हो इस बात से? इस बात से एग्री कर रहे हो? यस सर। इसका क्या मतलब हो गया? 1 को हम लोग लिख रहे हैं A इंटू A इनवर्स लिख रहे हैं। A कहाँ का एलिमेंट है? A I का एलिमेंट है। और ये कहाँ का एलिमेंट है? ये रिंग का एलिमेंट है F का। तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? I क्या है? I एक आइडियल है। सो वेयर दिस प्रोडक्ट विल गो? A इंटू A इनवर्स। बोलो, आइडियल की डेफिनेशन से बताइए। आइडियल में जाएगा। आइडियल में जाएगा, तो यानी ये 1 जो है आइडियल के अंदर चला गया। अगर 1 आइडियल के अंदर चला गया तो टेक एनी एलिमेंट R in F। R कैन बी रिटन एज R into 1। 1 कहाँ है? आइडियल में है। और R कहाँ है? R फील्ड का एलिमेंट था, तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? I में जाएगा। So this simply means that F is contained inside I। पूरा जो रिंग है या पूरी जो फील्ड है वो I के अंदर कंटेन्ड है। बट I क्या है? I तो F का ही आइडियल है। इसका मतलब I तो F के अंदर कंटेन्ड है ही है।
So this simply implies that f is equal to I. क्या कंक्लूजन हुआ? अगर कोई आइडियल किसी फील्ड का जीरो नहीं है तो वो पूरा फील्ड के बराबर आएगा. So the conclusion is that there is only two ideals. There are only two ideals, 0 and f of a field f. किसी फील्ड f के सिर्फ दो ही आइडियल हैं, एक 0 होगा और एक f खुद होगा. ठीक है. चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं. Prove that two plus 2i is not a prime ideal of Zi. ये सारे क्वेश्चन हम लोग गैलियन से ले रहे हैं. How many elements are there in Zi upon I, and what is the characteristic of Zi upon I? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चलिए, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एक प्राइम आइडियल नहीं है. ठीक है. इसका दो तरीका हो सकता है इसको प्राइम आइडियल नहीं देखने का. एक तरीका तो हम डायरेक्टली इसको दिखाएं कि ये प्राइम आइडियल नहीं है बाय डेफिनेशन, कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसमें है, दोनों में से कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसका कोशेंट निकाल लें और दिखा दें कि जो इसका कोशेंट है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो भी हो जाएगा. और क्योंकि हमको कोशेंट आगे निकालना ही है तो हम इसका सीधा सीधा कोशेंट निकालते हैं. सो हाउ द एलिमेंट्स ऑफ Zi upon I will look like? Let us check it. So the element of Zi upon I will look like as what is I? I इस आइडियल को हम कह रहे हैं I is equal to this thing. So the element of this coset will be of the form a plus bi plus I such that AB belongs to Z. ठीक है. चलिए, note that 2 plus 2i, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 1 plus 1 minus I से, then what will be the result? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा बताइए. फोर आएगा. यस सर. अब देखो ये एलिमेंट कहाँ का, ये आई का एलिमेंट है और ये एलिमेंट कहाँ का है, जेड आई का एलिमेंट है. आई क्या है, एक आइडियल है, तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, आई में जाएगा. सो 4 बिलोंग्स टू आई. 4 बिलोंग्स टू आई का मतलब ये है कि जब भी हम 4 प्लस आई की बात करेंगे तो वो आई के बराबर आ जाएगा. ठीक है ना. 4 प्लस आई की बात करेंगे तो क्या होगा, आई के बराबर आ जाएगा. अच्छा, दूसरी चीज देखिए, 2 प्लस 2i प्लस आई अगर हम करेंगे तो वो भी आई के बराबर आएगा. क्यों? क्योंकि 2 प्लस 2i क्या है, आई के अंदर बिलोंग कर रहा है. तो इट सिंपली मीन्स दैट 2 प्लस आई और 2i को अगर हम
अनदर साइड ले जाएं तो -2i + i, ये दोनों एक ही चीज है। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, सो 4 + i is same thing as -4 + i, means 8 + i is equal to i. सो ओके, इससे तो कुछ नया नहीं मिला, क्योंकि 4 + i जब i के बराबर हो गया है तो 8 + i तो i के बराबर आएगा ही। सो इससे हमें कुछ नया नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो इस स्टेप को आप नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ पे जो स्टेप हमने किया उससे हमारा कंक्लूजन आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि यहाँ से फिर से देखिए, 2 + i जो है वो बराबर है -2i + i के, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम a + ib टाइप के एलिमेंट को लेंगे और a को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, तो a को हम लोग लिख सकते हैं 4 × some q1 + r1, where r1 is a number in between 0 to, रिमाइंडर क्या होता है, 4 से कम आएगा, 0 to 3, और r1 is less than 4, ठीक है। अब b के साथ क्या होगा, b के साथ यहां से ये पता लग रहा है कि जब भी b 2 का अगर मल्टीपल होगा, यानी 2i + i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 + i लिख सकते हैं। तो उसको रिप्लेस करके हम -2 कर सकते हैं। तो b को चलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से। सो 2q2 + r2 इसको लिख सकते हैं, वेयर r2 इज ए नंबर इन बिटवीन 0 and 1, ठीक। सो लेट मी राइट इट हियर, दिस इज 4q1 + r1 + 2q2i + r2i, और साथ में लगा है +i। अब देखिए ये 4q1 क्या है, 4q1 i के अंदर है, तो 4q1 को हम i के साथ लेंगे तो वो i ही देगा। सो r1 + 2q2i + r2i + i. Is this step is clear? I is the 0 और additive identity. अब देखो 2q2i को क्या लिख सकते हैं, 2i + i क्या होता है, 2i + i की जगह -2i रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं r1 -2, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, -2 रख दिया, इसकी जगह -2 आ गया, plus r2i + i. So this type of element is there. So r1 - 2 plus r2i + i. So it simply means that zi upon i के जब हम एलिमेंट्स देखेंगे तो वो एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, r1 - 2 plus r2i + i टाइप के दिखेंगे, where r1 is varying from 0 to 3 and r2 is varying from 0 to 1, ठीक है। और यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट में ऑपरेशन क्या हो रहा है, मॉडुलो 4 में जा रहा है, और सेकंड में ऑपरेशन मॉडुलो 2 में जा रहा है, ठीक है। r1 जो है वो मॉडुलो 2 में ऑपरेशन जा रहा है, और r2 जो है r1 जो है मॉडुलो 4 के ऑपरेशन में है, और r2 मॉडुलो 2 ऑपरेशन में। सो -2 लगा है, r1 सारे एलिमेंट के ऊपर वेरी कर रहा है, इसका मतलब 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, और 4 भी आ जाएगा। सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस रिंग विल बी 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। बार का मतलब मॉडुलो 4। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम इसमें i ऐड करके भी लिख देते हैं, रुकिए, फिर आपको मॉडुलो 4 नहीं लिखना पड़ेगा। So we can say 0 + i, 1 + i, 2 + i and 3 + i, ये एलिमेंट हो गया। और अब
R2 बचा, यहाँ पे हमने R2 0 कर दिया था। R2 की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, I प्लस I 1 प्लस I प्लस I 2 प्लस I प्लस I and 3 plus I plus I. So this is a ring. Zi upon I is a ring having 8 elements. इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रिंग कैसी है। अगर इसमें 2 इंटू 2 का मतलब 2 प्लस आई एक एलिमेंट लें और दूसरा एलिमेंट लें 1 प्लस आई प्लस आई, तो इनका प्रोडक्ट होगा 2 टाइम्स 1 प्लस आई, बट 2 प्लस 2 आई क्या, आई का ही एलिमेंट है तो ये आई के बराबर है, यानी ये 0 आ गया। सो दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। Zi upon I is not integral domain. So I is not prime ideal. Prime ideal, ये कोई प्राइम आइडियल नहीं होगा। अब सवाल है कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zi upon I is equal to 4. Why? क्योंकि हमने देखा है कि अगर रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो उसका ऑर्डर जितना होता है वही कैरेक्टरिस्टिक आता है। और यहाँ पे 1 प्लस आई क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, और इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 4 आएगा, क्योंकि 1 प्लस आई को जब ऐड करेंगे 1 प्लस आई से तो 2 प्लस आई, फिर ऐड करेंगे तो 3 प्लस आई, और फिर ऐड करेंगे तो 4 प्लस आई, दैट इज इक्वल टू आई। सो इट्स ऑर्डर इज 4। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिंग इज 4. Is it okay? If you have any problem, any doubt anywhere, then you may ask. Yes, once again, please ask. हमें आवाज नहीं मिल रही है आपकी, प्लीज फिर से पूछिए। सर आई का एलिमेंट 1 प्लस 2 प्लस आई, ये जो 8 एलिमेंट लिए हैं आपका। सलमान, हमें क्लियर नहीं हो रहा है। जेडाई भाई आई के एलिमेंट कैसे लिखे हैं ये पूछना चाह रहे हो? देखो हमने क्या किया कि 4 जो है आई के अंदर था, तो 4 के मल्टीपल में जो एलिमेंट होगा वो आई में चला जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, ए को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचा वही जाएगा आपका, वही एलिमेंट बचेगा, बाकी जितना हिस्सा है इसका वो आई के अंदर चला जाएगा। और उसी तरह से हमने क्या किया कि बी को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 के मल्टीपल का जो हिस्सा होगा वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, बिकॉज 2i जो है वो -2 के बराबर है, 2i प्लस आई जो है वो -2 प्लस आई के बराबर है, तो 2i की जगह हमने -2 रख दिया। ओके, एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है, उसको हम ठीक कर देते हैं, -2 Q2 आएगा, -2 Q2 आएगा, ठीक है, तो -2 Q2 यहाँ पे आएगा। यस, यू में करेक्टेड, -2 Q2, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये R1 वेरी कर रहा है पूरा 0 से लेके 3 तक में, और -2 Q2 में भी ये पूरा वेरी कर रहा है। Q2 इज एनी इंटीजर, Q2 इज एनी इंटीजर, तो जब हम इसको पूरा वेरी कराएंगे तो आपको 0, 1, 2, 3 सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चारों नंबर्स आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, और 4 जहां भी आएगा वो आई के अंदर चला जाएगा, इसलिए 4 को लेना नहीं। और R2 में 0 और 1 आता रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पे 8 एलिमेंट लिखे गए। सलमान, इज इट क्लियर? सलमान एक बार फिर से।
तो बी मल्टीपल क्यों लिखें? हमको आवाज क्लियर नहीं हो रही, किसी और को क्लियर हो रही है? अगर क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए फिर से। Voice is not clear, Salman. Please repeat the question. B is equal to 2Q plus R. Yes, B को हमने 2 से डिवाइड किया, इसलिए क्योंकि 2 into I वाला जो हिस्सा है उसकी जगह हम लोग -2 लिख सकते हैं। 2 into I की जगह -2 लिख सकते हैं। तो जितना B में 2 के मल्टीपल में आ रहा था हिस्सा, उसको रिप्लेस कर देंगे, वहां से I को हटा सकते हैं और वो इंटीजर में चला जाएगा, यानी रियल पार्ट में चला जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। और जो रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर 2 ही पॉसिबिलिटी बचा, 0 और 1। तो जो 0 और 1 वाला हिस्सा है वो रह जाएगा यहाँ पे। सो R2 के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी है, 0 और 1। जैसे देखो, हम एक एग्जांपल से बताते हैं। अच्छा, सपोज करो हमने एक नंबर लिया 3 + 7i। इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 13 + 7i ले लिए। चलिए, 13 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 × 3 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, ये 13 लिख दिया। और 7 को हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो हो गया 2 × 3i + i, ऐसे लिख दिए। और इन सब में क्या है, i ऐड है, i को ऐड कर दिए। अब देखो, इसका सिंपली मतलब क्या है, 4 × 3 + i हुआ, +1 + i हुआ, +2 × 3i + i हुआ, इसका मतलब, एंड +i + i हुआ। सब में i ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 4 i के अंदर है, i एक आइडियल है, तो 4 × 3 भी i के अंदर होगा, तो इसको मिला के क्या मिलेगा, i मिलेगा। 1 + i बचा, 2 × 3i। इसको देखो, 2i की जगह हम लोग लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, 2i + i की जगह लिख सकते हैं -2 + i। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों एलिमेंट को मिला के, और इसकी जगह लिख सकते हैं -2, ठीक है। -2 × 3 कितना हो गया, -6 + i, ये हो गया, और +i + 1 हो गया, i + i हो गया। तो i तो आइडेंटिटी है, i को ऐड करने को कोई मतलब नहीं है, 0 है ये, तो बाकी एलिमेंट रह जाएगा। और ये हो गया 1 - 6 + i + i + i। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे, चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 + i + i। लेकिन -5 क्या है, -5 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा फिर से, तो कितनी बार जाएगा, -2 -8, 3 रिमाइंडर आया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -5 को लिख सकते हैं 4 × -2 + 3 + i + i। लेकिन फिर से ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, i के अंदर चला जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3 + i + i। सो दिस इज द, सो एनी एलिमेंट यू राइट इन द फॉर्म ऑफ a + ib, उसको आप रिड्यूस करके, जब रिड्यूस करेंगे तो 3 + i + i आ गया ना। जो एलिमेंट हम यहाँ पे लिखे हैं उन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आ गया। देखिए 3 + i + i। तो जो भी a + ib टाइप का एलिमेंट होगा वो रिड्यूस होकर फाइनली इन्हीं 8 एलिमेंट में आ जाएगा। So that's why I am saying that its quotient will be this set. Do you agree at this point? Yes, everybody. Yes, please.